Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding disinfectants. First we will discuss about what is the disinfectants. Disinfectant is not only used to refer to drugs और medication. Disinfectant जो होती हैं इनको हम ज़्यादातर जो है वो ऐसा नहीं कह सकते कि हम इनको सिर्फ ड्रग्स और या फिर एज ए मेडिकेशंस जो है वो यूज़ करते हैं. जब भी हमें कोई क्लीनिंग वगैरह ऐसा कोई पर्पज़ होता है तो हम किसका यूज़ कर लेते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ कर लेते हैं. Instead, disinfectants are substance or chemical agent used to kill or inhibit the growth of microorganisms such as the bacteria, virus and fungi on the surfaces and an inanimate object. ठीक है, जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं इनका जो हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, अगर हमें इनकी ग्रोथ जो है वो रोकनी है तो हम किसका यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं. ठीक है, या फिर कोई भी सरफेसेस वगैरह हो गया या फिर कोई ऐसे इंटीमेटेड ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं जिनके ऊपर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है या फिर माइक्रोबियल कोई भी फंगाई या फिर वायरस वगैरह की ग्रोथ हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह की क्लीनिंग के लिए. They are commonly used for cleaning and sterilizing purpose in the healthcare setting, laboratories and various industries. ये क्या होते हैं, ये जो है वो इनका कॉमनली जो यूज़ है वो क्लीनिंग पर्पस के लिए किया जाता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह जो है उसको स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है. जैसे हेल्थ केयर सेटिंग में कोई भी अगर हमें चादर जो है वो स्टरलाइज करनी है, कोई भी चीज़ है ऑटोक्लेव करनी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं. जैसे फ्लोर वगैरह क्लीनिंग करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं. लेबोरेटरीज़ में क्लीनिंग पर्पज़ के लिए या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जिसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी उसकी क्लीनिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं. Disinfectant are not designed for internal use in the human body like pharmaceutical drugs. Disinfectant जो होते हैं इनको ऐसा डिज़ाइन नहीं किया जाता कि हम इनको जो है वो इंटरनली बॉडी के ऊपर जो है वो यूज़ कर लें. जैसे कि फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स जो होते हैं उनको ऐसे करके डिज़ाइन किया जाता है, अदर जो फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स है उनका, कि वो जो है वो हम अपनी बॉडी के ऊपर इंटरनली हम या फिर एक्सटर्नली जो है वो हम लगा सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनको हम इंटरनली जो है वो यूज़ नहीं करते हैं. दे आर मेंट फॉर एक्सटर्नल और environmental disinfection to prevent the spread of infectious agent. ये किसके लिए बनाए जाते हैं, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए बनाए जाते हैं. ठीक है, कोई भी जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह क्लीनिंग करनी है, ठीक है, तो उस पर अगर कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो तो उसके पर्पज़ के लिए डिसइंफेक्टेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं. कॉमन डिसइंफेक्टेंट इंक्लूड अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन, ब्लीच, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड. जो अगर हम कॉमन उसकी बात करें, एग्जांपल्स लें, तो जो कॉमनली जो डिसइंफेक्टेंट हैं वो क्या होते हैं, अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं, उसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट रहता है, ब्लीच होती है. ठीक है, ब्लीच का घर में जो बाथरूम वगैरह क्लीनिंग है, फ्लोर क्लीनिंग है, उसको माइक्रोबियल ग्रोथ वहाँ पे ना हो इसलिए ब्लीच का यूज़ किया जाता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ किया जाता है, कोई भी वुंड वगैरह क्लीनिंग है तो वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ किया जाता है. या फिर अमोनियम कंपाउंड जो होते हैं उनमें भी ये क्या रहते हैं, ये डिसइंफेक्टेंट रहता है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट. जो डिसइंफेक्टेंट है इनका क्लासिफिकेशन क्या है, एसिड्स आते हैं, अल्कलीज आते हैं, हैलोजेंस हो गया, हैवी मेटल्स हो गया, फिनाइल और इसके जो डेरिवेटिव मतलब इसके कंपाउंड्स जो बनते हैं फिनॉल से, ठीक है, वो आते हैं. अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप के जो भी चीज़ें होती हैं वो आती हैं. क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स हो गए, डाइज हो गए, डिटर्जेंट एंड सोप्स हो गए, ये क्या रहते हैं, ये डिसइंफेक्टेंट रहते हैं. तो हमें यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल है इसका जो हम बात करेंगे किसकी, हैलोजन की बात करेंगे. हेलोजन का जो एक एग्जांपल है वो क्या है, फ्लोरीन है. फ्लोरीन क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या है, फ्लोरीन इज ए केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल एफ दैट एटॉमिक नंबर इज 9. ठीक है, जो फ्लोरीन है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको अगर हम कहीं पे लिखेंगे तो इसको हम एफ से जो है वो डिनोट करते हैं. और इसका जो एटॉमिक नंबर अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो क्या रहता है, 9 नंबर रहता है. इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल गैस. ये जो है वो हाईली रिएक्टिव मतलब रिएक्ट कर जाती किसी भी चीज़ के संग में, ये नॉन मेटल गैस जो है वो रहती है. नेक्स्ट वन, इसका एक्शन जो है वो क्या रहता है, फ्लोरीन इटसेल्फ डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक एक्शन इन मेडिसिन. जो फ्लोरीन है ये इसका कोई स्पेसिफिक मेडिसिन जो है इनका यूज़ नहीं किया जाता, मतलब ये मेडिसिन के कंपाउंड्स में जो है वो नहीं आती है. इसका जो यूज़ है वो हम क्लीनिंग वगैरह के पर्पज़ के लिए करते हैं. हाउएवर द फ्लोराइड कंपाउंड्स आर यूज टू प्रिवेंट डेंटल कैविटीज बाय स्ट्रेंथनिंग टूथ इनेमल एंड इन सम केसेस टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस. जो ये है फ्लोरीन जो है इसके जो कंपाउंड जो हैं वो डेंटल कैविटीज़ जो हैं वो ना हो, ठीक है, तो उसके कंपाउंड
जो है वहाँ पे लगा दिए जाते हैं ताकि पर्सन जो है उसको कैविटीज़ जो है वो टूथ में ना प्रेजेंट हो। या फिर हम जो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जैसे कि बोन्स वगैरह में जो है किसी के इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जॉइंट्स वगैरह में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम फ्लोरीन जो है उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, इसका डोजेस है वो क्या रहता है, डोजेस वुड बी डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक मेडिकेशन और ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग हेलोजेंस। इसका डोज जो है वो डिपेंड करेगा कि हम इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर हम डेंटल के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर हम जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसी में हो गया उसके लिए यूज़ करें, तो उसके अकॉर्डिंग जो इसके जो होंगे डोजेस जो होंगे वो वेरी करेंगे। डोजेस इज टिपिकली मेजर्ड इन द यूनिट रिलेवेंट टू द पर्टिकुलर मेडिकेशन, मिलीग्राम्स मिलीलीटर। इसके जो डोजेस जो हैं वो पर्टिकुलरली किस में मेज़र किए जाते हैं, मिलीलीटर्स में मेज़र किए जाएंगे या फिर मिलीग्राम्स जो है वो उसमें मेज़र किए जाते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या रहता है, द वे हेलोजन कंटेनिंग मेडिकेशन और ट्रीटमेंट आर एडमिनिस्टर्ड वेदर ओरली टॉपिकली इंट्रावेनियसली, ठीक है। जिसके जो रहते हैं हेलोजन जो कंटेनिंग मेडिकेशंस होती हैं टिपिकली जो है वो कैसे यूज़ की जाती हैं, ओरली दे सकते हैं हम इसको, ठीक है, डेंटल कैरीज वगैरह के उसमें, ठीक है, या फिर हम इनको टॉपिकली मतलब उसके ऊपर अगर कहीं प्रॉब्लम है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम इसको आईबीपी दे सकते हैं। वुड वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ये डिपेंड करेगा कि हम किस पर्पज़ के लिए इसका जो है वो यूज़ जो है वो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, हम फ्लोराइड इज इंडिकेटेड फॉर डेंटल कैरीज प्रिवेंशन एंड इन सर्टेन केसेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। इसके जो इंडिकेशंस हैं फ्लोराइड का किस लिए यूज़ किया जाता है, मैंने बताया डेंटल कैरीज के लिए यूज़ किया जाता है या फिर जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो फ्लोराइड का यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कब रहता है, मतलब इसको मना हम कब करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक फ्लोराइड ट्रीटमेंट। इन जनरल एक्सेसिव फ्लोराइड इनटेक शुड बी अवॉइडेड एज इन लीड टू डेंटल फ्लोरोसिस एंड द अदर हेल्थ इशूज। जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि क्या जो है उसकी प्रॉब्लम हो रही है। एक्सेसिव अगर हमें किसी को देना है तो हमें उसको नहीं देना होता है, ठीक है, एज पर द अगर उसको रिकमेंडेड नहीं है तो हमें नहीं देना है। या फिर जो है फ्लोराइड जो है वो हमें एक्सेसिव लेवल पे नहीं देना। अगर डेंटल कैरीज जो हो रही है ये क्या कर देता है, ये जो है फ्लोरोसिस जो है ये टूथ का डिस्कलरेशन करा देता है। ये क्या करा देगा, जैसे कि दांत के ऊपर जो है वो पैचेस जो होते हैं वाइट कलर का डिस्कलरेशन जो है वो पैचेस जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसको हम फ्लोरोसिस भी बोलते हैं। और ये अदर हेल्थ इशूज जो है वो भी ये जो है वो करवा देता है। नेक्स्ट वन क्या है, ड्रग इंट्रैक्शन इसका क्या रहता है, फ्लोराइड में इंट्रैक्ट फॉर सर्टेन मेडिकेशन और मिनरल्स, फॉर एग्जांपल कैल्शियम सप्लीमेंट कैन इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लोराइड। इसका ड्रग इंट्रैक्शन जो है वो ये अदर जो मेडिकेशंस हो गए, मिनरल्स जो हो गए उसके संग में ये इंट्रैक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कोई भी कैल्शियम अगर सप्लीमेंट ले रहा है तो ये उसके एब्जॉर्प्शन में जाके उसके साथ में ये एब्जॉर्ब जो है वो हो जाता है। साइड इफेक्ट्स इसके क्या रहता है, साइड इफेक्ट्स ऑफ द फ्लोराइड यूज में इंक्लूड द टूथ डिस्कलरेशन, मैंने बताया टूथ का डिस्कलरेशन जो है डेंटल फ्लोरोसिस जो है वो करा देता है अगर कोई भी एक्सेसिव अमाउंट में इसको कंज्यूम करता है। और ये जो स्टमक होगा उसको भी अपसेट कर देगा पर्सन जो है उसको, जो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, इवन डायरिया की कंडीशन अगर जो है वो हो सकती है। और ये अर्ली जो है वो एलर्जिक रिएक्शन जो है वो पर्सन के अंदर ये भी करवा देता है। नेक्स्ट में एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, साइड इफेक्ट से भी बढ़ के जो इफेक्ट्स क्या देखने को मिल सकते हैं, पर्सन जो है वो उसको स्केलेटल फ्लोरोसिस भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर किसी ने एक्सेस से बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लोराइड जो है वो जो है कंज्यूम कर लिया है तो उसको जो है वो स्केलेटल फ्लोरोसिस भी देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर जो है वो बोन जो होंगी वो अफेक्ट हो जाएंगी, जॉइंट जो है वो फुली तरीके से बिल्कुल इन्फ्लाम्ड हो जाता है। नेक्स्ट वन, इसका टॉक्सिसिटी अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे ये जो है वो किसी ने कंज्यूम कर लिया तो टॉक्सिसिटी क्या करा देगी, टॉक्साइड जो है वो फ्लोराइड जो है वो टॉक्सिसिटी करवा देता है, फ्लोरोइन पॉइजनिंग हो जाएगी पर्सन को और उसमें बहुत सारे जो है वो सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे अगर किसी ने इसको एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो कंज्यूम कर लिया। सिम्टम्स में इंक्लूड नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड इन सीवियर केसेस में भी लाइफ थ्रेटनिंग। अगर हम इसका नॉर्मल की बात करें तो क्या टॉक्सिसिटी अगर किसी को हो गई, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो पर्सन को नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है, डायरिया देखने को मिल सकता है और इवन पर्सन को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इवन डेथ भी पर्सन की हो सकती है। नेक्स्ट वन, रोल ऑफ नर्सेस क्या रहेंगे, अगर कोई भी फ्लोराइड कंज्यूम कर रहा है तो जो नर्स है उसको क्या एजुकेट करेगी।
नर्स में प्ले अ रोल इन एजुकेटिंग पेशेंट अबाउट प्रॉपर डेंटल हाइजीन। नर्स अगर जो है वो अगर फ्लोराइड जो है डेंटल कैरीज वगैरह के लिए यूज़ कर रहा है तो उसको डेंटल हाइजीन के बारे में बता सकती है, ठीक है, और ये बता सकती है कि फ्लोराइड को कैसे कैसे करके यूज़ करना है और ये जो है वो क्या साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो कॉज कर सकता है। दिस शुड ऑल्सो मोनिटर पेशेंट फॉर द साइन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिसिटी। नर्सेज जो होती हैं उनके जो साइन सिम्टम्स जो होते हैं एडवर्स इफेक्ट जो है वो तो नहीं आ रहे, कहीं कोई साइड इफेक्ट तो कॉज नहीं कर रहा, कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही, ये सारे साइन के जो है वो मेज़र करेगी और उसके बारे में जो है वो उसको एजुकेट करेगी ताकि वो एक्सेसिव पेशेंट जो है वो उसको वो कंज्यूम ना करे।